आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेके आ रहे हैं जो काफी ज्यादा पुरानी है। ये कहानी आज से लगभग 2000 साल पहले लिखा जा चुका है। कहते हैं कहानी में एक ऐसा राजा था। दरअसल ये कहानी उरुक की होती है और उसमें एक राजा होता है जिसका नाम गिलगमिश है। गिलगमिश बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और उस ताकत के साथ उसमें उस किस्म का अहंकार भी भरा होता है। कहते हैं उसी अहंकार को खत्म करने के लिए देवताओं ने एक ऐसे मिट्टी का पुतला बनाते हैं जो बाद में उसी राजा का सबसे खास बन जाता है। फिर जब उसी खास दोस्त की मौत होती है तो राजा राजपाट छोड़ देता है और जंगल जंगल भटकने लगता है। कहते हैं अब उसके हाथ में तलवार नहीं बल्कि आंखों में मौत की खौफ होती है। फिर उस राजा को एक ऐसा पौधा मिलता है जिससे कोई बूढ़ा नहीं होता, लेकिन उसका सारा खेल एक सांप बिगाड़ देता है। कुल मिला के ये कहानी हम गिलगमिश की है जो आज से लगभग 2000 साल पहले लिखा जा चुका है। लेकिन इस कहानी बाद में लोगों के पास पहुंची कैसे? तो आपको बता दूं कि 1853 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जब इराक के मोसुल में खुदाई कर रहे थे तो उसी दौरान उन्हें 11 पट्टियां मिलती है। दरअसल ये वही 11 पट्टियां है जिसमें गिलगमिश की पूरी कहानी लिखी है। तो ये कहानी उरुक शहर से शुरू होती है। उरुक के शहर का राजा गिलगमिश जो आधा इंसान और आधा देवता था। कहते हैं इसकी माँ निनसुन जो कि एक देवी थी और उसका पिता लुगलबंदा जो एक इंसान था। कहते हैं ये राजा काफी ज्यादा ताकतवर था और उतना ही क्रूर और अत्याचारी था। उस अत्याचार को काउंटर करने के लिए देवताओं ने एक ऐसी मिट्टी का पुतला बनाते हैं। दरअसल देवताओं के राजा अनु के पास खबर पहुंचता है गिलगमिश के बारे में। गिलगमिश को रोकने के लिए अब अनु अपनी बेटी उरुरु को बुलाते हैं। कहते हैं बेटी एक ऐसी चीज बनाओ जो गिलगमिश को टक्कर दे सके। फिर देवी उरुरु एक ऐसी मिट्टी के पुतला बनाते हैं और उसमें जान देकर जंगल छोड़ाते हैं। कहते हैं यही मिट्टी का पुतला इस कहानी का सबसे अहम किरदार होने वाला था। दोस्तों यही मिट्टी का पुतला जिसे बाद में एनकिडो के नाम से जाना जाता है। कहते हैं इसे गिलगमिश की खिलाफ गिलगमिश को टक्कर देने के लिए बनाया गया था, गिलगमिश को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। लेकिन जब कहानी आगे बढ़ती है तो फिर पता लगता है कि दरअसल यही मूर्ति यही किरदार गिलगमिश का सबसे खास बन जाता है। अब एनकिडो जंगल का एक हिस्सा बन चुका था, वही उसका घर था और वही जानवर उसी के दोस्त थे। कहते हैं वो हिरणों के साथ खेलता था, शेर को भगाता था और फिर वो एक किस्म का जंगल का एक रक्षक बन चुका था। कहते हैं इससे दिक्कत बढ़ी उरुक के लोगों को। उरुक के लोग जो इस जंगल पर निर्भर थे, उस जंगल से अपनी खाना जुटाते थे, उस जंगल के शिकार से वो अपनी पेट भरते थे। अब वो सारी बात गिलगमिश को बताने लगे कि गिलगमिश एक ऐसा इंसान है जो हम लोगों को शिकार करने से रुकता है, फल तोड़ने से रुकता है। अब एनकिडो को काबू करने के लिए गिलगमिश सामाहुत को भेजता है। सामाहुत जो इस्तिहार देवी की मंदिर की पुजारिन थी, वो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। कहते हैं पूरी जीवन एनकिडो ने किसी इंसान को अपने पास आने से रुकता था, वो इंसानों से दूर भागता था, कभी इंसानों को दूर भगाता था। जब सामाहुत पहुंचती है तो एनकिडो अब दूर नहीं बल्कि पहली दफा वो किसी के पास आने लगता है और अब यहाँ से एनकिडो और सामाहुत मिलने लगते हैं। सामाहुत कई दिन जंगल बिताने के बाद पहली दफा एनकिडो को लेके इंसान समाज में आती है और जब एनकिडो के हाथ में वो रोटी होता है तो उसे देख के वो कई समय तक घूरता रहता है और सामाहुत बताती है कि एनकिडो ये रोटी है और इंसान इसे खाते हैं। खाने की चीज कहते ही अब उसे अपने घर याद आने लगता है, अपने दोस्त याद आने लगते हैं और फिर वो जंगल की ओर लौटने लगता है। कहते हैं जब वह जंगल लौटा तो उसी दोस्त ने उसे अपने आने से मना कर दिए, उसे उससे दूर भागने लगे।
तब जाके एनकिडो को पता लगा कि जंगल का सफर यहीं तक था, यहाँ से आगे की सफर सामाहुत के साथ होगी। अब गिलगमेश जिस सामाहुत को एनकिडो को लाने के लिए भेजा था, अब वही सामाहुत एनकिडो को गिलगमेश के खिलाफ भड़काने लगती है। वो कहती है गिलगमेश बड़ा जालिम है, गिलगमेश लोगों का शोषण करता है, ये लोगों को जबरन अपनी सेना में भर्ती करता है और तुम्हें उससे लोगों की राहत देनी होगी, तुम्हें गिलगमेश के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। कहते हैं एनकिडो सामाहुत से प्यार करता था और उसी के बाद पे वो गिलगमेश के खिलाफ लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया। और देवताओं का कहीं ना कहीं वही मोटिव था जिसके तहत उन्होंने एनकिडो को बनाया था। कहते हैं कहानी आगे बढ़ती है। अब एनकिडो और गिलगमेश के बीच युद्ध छिड़ता है। ये युद्ध कई दिनों तक चलता है। जब कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो दोनों के बीच फिर युद्ध विराम हो जाता है। फिर इस कहानी की अगली हिस्सा और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली, क्योंकि उरुक की अखाड़े में शुरू हुई ये दुश्मनी वास्तव में इतनी गहरी दोस्ती बनी कि उरुक के लिए एक मिसाल कायम किया दोस्ती का। अब ये दोनों महाबली एक साथ आ चुके थे। दोनों ने उरुक के लिए बहुत कुछ किया। गिलगमेश लोगों के ऊपर जालिम करना छोड़ चुका था, लोगों को परेशान करना छोड़ चुका था, वो जबरन अपनी सेना में लोगों को भर्ती करना छोड़ चुका था। लेकिन उसके मन में एक ही चीज का बेचैनी रहा कि समय गुजरेगा और समय गुजरने के साथ मेरी जवानी चली जाएगी, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और लोग मुझे आहिस्ता आहिस्ता भूलने लगेंगे। जब इस दुनिया से जाऊंगा तो फिर मुझे कोई याद नहीं रखेगा। इस बात को वो अपनी दोस्त एनकिडो से कहता है कि दोस्त, मैं किसी तरह अमर रहना चाहता हूँ, हमेशा लोगों के जहन में, लोगों के दिलों में रहना चाहता हूँ। फिर एनकिडो गिलगमेश को बताने लगता है कि दोस्त, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्या तुमने देखा है कि इंसान ने कोई चीज बनाई है जो हमेशा रहा है? नहीं, नदियां बढ़ती है और समय के साथ उतर भी जाती है। नींद मौत ही है, फर्क सिर्फ इतना है हम नींद से जाग जाते हैं और मौत से नहीं। कहते हैं उम्मीद ही इंसानों का दुख का कारण होता है। एनकिडो के तमाम कोशिशों के बाद भी गिलगमेश इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि वो हमेशा अमर रहेगा। अब गिलगमेश एनकिडो से कहता है कि दोस्त, हम तो अमर नहीं रह सकते, लेकिन हमारे नाम को तो अमर रख सकते। अब दोनों तय करते हैं कि देवदार के जंगल में जाएंगे और उस राक्षस के साथ लड़ाई करेंगे जो उस जंगल का रक्षा करता है। दरअसल गिलगमेश को अपना नाम इतिहास में दर्ज करवाना था और उस वक्त एक मौका था, क्योंकि उस वक्त उरुक की लोगों के लिए उरुक में लकड़ियों की कमी होती थी, मंदिर बनाने में, घर बनाने में और शहर की भव्यता को बरकरार रखने में। और ये लकड़ियां सिर्फ सुदूर पश्चिम की जंगल में मिलती थी, जहाँ पे ये राक्षस उस जंगल का रक्षा करता था। दरअसल इसे वायु के देवता एन्नेल ने नियुक्त किए थे और जाहिर है देवताओं ने नियुक्त किया है तो फिर ये राक्षस काफी ज्यादा पावरफुल होगा। कहते हैं उसके पास 7 कवच था उस जंगल को रक्षा करने के लिए। इसका नाम हुंबाबा था और ये जब दहाड़ता था तो इसके मुंह से आग बरसती थी। और कहीं ना कहीं ये गिलगमेश के लिए एक सही मौका था। अगर वो राक्षस को हरा देता तो फिर कई सदियों तक उरुक के लोग उसके गाथाएं गाने लगते। अब ये दोनों उस जंगल में पहुंचते हैं जहां हुंबाबा रहता है और उसे ललकारने लगते हैं। ललकार सुनते ही हुंबाबा मैदान में आता है और वो गिलगमेश और एनकिडो को देख के हंसने लगता है, क्योंकि ये उनसे काफी ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा था। फिर वो एनकिडो को लपेट में लेता है। वो कहता है, एनकिडो, कभी तुम जंगल की रक्षा किया करते थे, कभी तुम जानवरों के दोस्त होते थे, लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि तुम उस जंगल को छोड़ दिए, अपने दोस्तों से अलग हो गए और आखिरकार इस जालिम के साथ खड़े हुए हो जो जीवन भर लोगों के ऊपर अत्याचार करता रहा, लोगों को जबरन अपनी सेना में भर्ती करता था। दरअसल आज भी हुंबाबा के मन में गिलगमेश के लिए नफरत बना हुआ है, क्योंकि वो लोगों के प्रति उसका अत्याचार पूरी उरुक की शहर में मशहूर था। इतनी इसकी जालिमता, इसकी क्रूरता से सब कोई वाकिफ थे। फिर कुछ देर बाद ये लड़ाई शुरू होती है और ये लड़ाई लगभग 7 दिन तक चलती है और इसमें हुंबाबा इन दोनों के ऊपर भारी पड़ता है। लेकिन अब कहानी में मोड़ आने वाली थी।
दरअसल गिलगमेश की मां निनसुन समाज से प्रार्थना करती है, समाज जो कि सूरज देवता को जाना जाता है। फिर सूरज देवता 13 तूफान भेज देते हैं, जिसके कारण अब हुम्बाबा को लड़ाई करने में दिक्कत हुई, क्योंकि उन तूफानों के चलते वो सही तरह से देख नहीं पा रहा था। इसीलिए उसने निर्णय किया कि बहुत सारे कवच को वो निकाल देगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हुम्बाबा बहुत सारे कवच को निकालने लगता है, जिससे उसका शरीर बना हुआ था। दरअसल ये सारे कवच उसकी शरीर की रक्षा करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन तूफान के चलते उनको वो निकालना सही समझा, जबकि उस कवच को निकालते ही उसके लिए दाव उल्टा पड़ गया और गिलगमेश और एनकिडो उसके ऊपर टूट पड़े। टूट पड़ते ही हुम्बाबा अपने प्राण की भीख मांगने लगा। उसने गिलगमेश को कहा, गिलगमेश मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा, तुम जो भी कहोगे वो सारे आदेश में मानूंगा। फिर एनकिडो बताता है, गिलगमेश तू अभी इससे खत्म कर, क्योंकि ये जिंदा रहा तो फिर ये हमसे बदला लेगा। और ये बात सुनते ही गिलगमेश अब हुम्बाबा की सर धड़ से अलग कर देता है। इसी के साथ ही ये कहानी उस मोड़ पर पहुंची जहां गिलगमेश की मुकाबला सीधे देवताओं के साथ होने वाला था। अब गिलगमेश हुम्बाबा के मौत के साथ ही उस जंगल का सबसे बड़ा देवदार काटता है और उससे दरवाजा बनाकर फरात नदी के सहारे उरुक तक पहुंचाता है। अब गिलगमेश घर तक पहुंचता है। घर तक पहुंचने के बाद वह अपनी जीत के खुशी में शाही कपड़े पहनता है, सिर पे मुकुट पहनता है, फिर जाके अपनी छत के बालकनी के ऊपर आराम से बैठ जाता है। कहते हैं उसकी चमक इतनी थी कि सीधे जाकर आसमान तक पहुंची। आसमान में इश्तिहार देवी इश्तिहार की नजर इन पर पड़ी। कहते हैं इश्तिहार देवी प्रेम और वासनाओं की देवी थी। सीधे गिलगमेश तक पहुंचे और फिर उन्होंने अपनी प्यार का इजहार किया। और ये बात सुनते ही गिलगमेश ने जिस तरह उनको रिजेक्ट किया, वो साहित्य में रिजेक्शन की सबसे कठोर एग्जाम्पलों में से एक है।